हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टीम क्लासेस चैनल में। और माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इंग्लिश के बोर्ड एग्जाम में पूरे 10 नंबर पाना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो फ्रेंड्स आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको आर्टिकल राइटिंग जो है वो लिखने का तरीका बताऊंगी कि अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आर्टिकल जो है वो आपसे पूछा जाए तो आप उसे कैसे लिखेंगे, ठीक है ना, जिससे कि आपको पूरे 10 मार्क्स आपको मिल जाए अपने बोर्ड एग्जाम में। और साथ ही साथ फ्रेंड्स आपको ये भी बता दूंगी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो आपको अपनी बोर्ड परीक्षा के लिए याद करके जाना है, ठीक है ना। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप सभी के लिए। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो बताने से पहले और साथ ही में जो आर्टिकल लिखने का तरीका है उसको बताने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात जो कि आपको जान लेनी चाहिए, ठीक है ना। देखिए फ्रेंड्स, इस बार ऐसे की जगह पर आर्टिकल लिखने के लिए जो है आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा। ऐसे लिखना तो आपको आता ही है, लेकिन ऐसे की ही जगह पर आर्टिकल जो है वो इस बार से आपकी बोर्ड परीक्षा में आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो इस बात को एकदम अच्छे से ध्यान रखिएगा। ओके, अब चलिए हम लोग जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फ्रेंड्स वो देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो आपको अपनी बोर्ड परीक्षा में याद करके जाना है। उसके बाद से मैं आपको ये बता दूंगी कि जो आर्टिकल लिखने का जो तरीका होता है वो क्या है, जिसकी हेल्प से आप कोई भी अगर आर्टिकल पूछता है आपकी बोर्ड परीक्षा में तो वो आप आसानी से लिख लेते हैं, ठीक है, जिससे कि आपके पूरे जो 10 नंबर है फ्रेंड्स वो कवर हो जाएंगे। और फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं तो आपको आर्टिकल बता दे रही हूँ, लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको लेटर लिखने का तरीका बता दूंगी कि अगर आपसे बोर्ड परीक्षा में लेटर पूछे तो वो आप कैसे लिखेंगे, ठीक है, जिससे कि आपके पूरे 10 मार्क्स जो है वो भी क्लियर हो जाए। यानी कि अगर आप लेटर लिखना और आर्टिकल लिखना अच्छे से जान जाते हैं और ये भी जान जाते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको तैयार कर लेने हैं और साथ साथ में कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेटर तैयार कर लेते हैं, तो पूरे आपके जो 20 मार्क्स है वो कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे अगर फर्स्ट आर्टिकल की बात करें जो कि आपको तैयार कर लेना है वो है द पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा आप। द पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, ठीक है। इसका मतलब होता है कि भारत में प्रदूषण की समस्या, ठीक है, भारत में प्रदूषण की समस्या। तो इस पर जो है आर्टिकल आपके एग्जाम में जो है 100% पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। सेकेंड जो है वो है कि एम ऑफ योर लाइफ, यानी कि आपके जीवन का लक्ष्य। अगला थर्ड नंबर जो आपको तैयार कर लेना है फ्रेंड्स वो है कि साइंस इट्स यूजेस एंड एब्यूजेस, यानी कि विज्ञान के प्रयोग और दुरुपयोग। एब्यूजेस का मतलब होता है दुरुपयोग और यूजेस का मतलब होता है प्रयोग। तो विज्ञान के प्रयोग और दुरुपयोग, इस टॉपिक पर भी आपको अच्छे से आर्टिकल जो है वो तैयार कर लेना है। नेक्स्ट टॉपिक जो आपको तैयार करना है वो है कि इंपॉर्टेंट ऑफ स्पोर्ट्स इन आवर लाइफ, यानी कि हमारे जीवन में खेल का महत्व, ठीक है ना। स्पोर्ट्स मतलब होता है खेल, तो हमारे जीवन में स्पोर्ट्स यानी कि खेल का महत्व। तो इस टॉपिक को भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो ये चारों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से और इन चारों ही टॉपिक को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो कौन कौन से आपको तैयार कर लेने अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। अब हम चलिए ये जान लेते हैं कि आखिर अगर आर्टिकल जो है आपकी बोर्ड परीक्षा में आपसे पूछेगा, लिखने के लिए कहेगा, तो आखिर आप आर्टिकल जो है वो कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आर्टिकल जो हम लिखते हैं, आर्टिकल लिखने के लिए जो हेडिंग होता है ना, हेडिंग वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि हेडिंग लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप आर्टिकल लिखते हैं फ्रेंड्स तो हेडिंग उसमें डालना जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जो एग्जामिनर होते हैं फ्रेंड्स वो अधिकतर हेडिंग को ही देखते हैं, ठीक है ना। तो हेडिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आर्टिकल के लिए। और एक बात का और आपको ध्यान देना है कि देखिए फर्स्ट हेडिंग और लास्ट हेडिंग, फर्स्ट हेडिंग और लास्ट हेडिंग सभी आर्टिकल के सेम होते हैं, मतलब कि एक ही होता है। कोई भी आप आर्टिकल लिख रहे हैं फ्रेंड्स तो उसका जो फर्स्ट हेडिंग होता है और लास्ट हेडिंग होता है वो सेम ही होता है, ठीक है ना। जब मैं आपको आर्टिकल लिखने का तरीका बताऊंगी तब मैं आपको बता दूंगी कि कौन कौन से फर्स्ट हेडिंग और लास्ट हेडिंग है जो सेम रहता है, चाहे आप कोई सा भी आर्टिकल लिखे तो, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि आर्टिकल लिखने का जो तरीका होता है, मतलब किस तरह हम आर्टिकल लिखे एग्जाम में, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो चलिए यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने आपको 4 टॉपिक याद करने के लिए कहा है, तो मैं यहाँ पर जो पहला टॉपिक है द पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, इस टॉपिक पर आपको जो है आर्टिकल लिखकर बता देती हूँ। और जिस तरह मैं इस पर आपको आर्टिकल लिखकर बताऊंगी उसी तरह आपको बाकी सभी पर भी आर्टिकल लिख लेना है। बस डिफरेंट ये रहता है कि मतलब कि हेडिंग जो है वो अलग अलग रहता है, लेकिन मैंने आपसे यहाँ पर अभी बताया है कि फर्स्ट हेडिंग और लास्ट हेडिंग जो है वो बस सेम रहता है। तो कोई भी अगर आप आर्टिकल लिख रहे हैं तो उसका जो फर्स्ट हेडिंग और लास्ट हेडिंग है वो तो सेम रहेगा, लेकिन बीच में का जो पार्ट रहता है, ठीक है ना, बीच में की जो हेडिंग रहती है, एक दो हेडिंग वो बस डिफरेंट रहती है, यानी कि अलग रहती है। बाकी फर्स्ट और लास्ट हेडिंग एक ही जैसे रहेगी। तो मैं आपको ये जो पहला टॉपिक है द पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, इस पर मैं लिखकर आपको आर्टिकल लिखने का तरीका बता दे रही हूँ। बाकी ये जो तीनों टॉपिक है इस पर भी आपको वैसे ही सेम लिखना रहेगा, ठीक है। बस बीच में का जो है वो थोड़ा बहुत डिफरेंट रहेगा, बाकी फर्स्ट और लास्ट सेम रहेगा हेडिंग। तो चलिए देखते हैं।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने टॉपिक का नाम लिख दिया है कि द पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया। और आप भी जब बोर्ड एग्जाम में जब मतलब कि आर्टिकल आएगा लिखने के लिए, तो आप भी सबसे पहले टॉपिक का ऊपर नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से ही आप लिखना स्टार्ट कीजिएगा। तो सबसे पहले आप टॉपिक का नाम लिख दीजिएगा, उसके बाद से यहाँ पर ब्लैक पेन से आप अंडरलाइन कीजिए। मैंने यहाँ पर रेड पेन से किया है, बट आप ब्लैक पेन से कीजिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट हेडिंग सबसे पहले आपको क्या डालना है फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है प्रस्तावना, या फिर आप परिचय भी कह सकते हैं। तो अगर कोई भी आर्टिकल आप लिख रहे हैं फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आप हेडिंग में क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन से ही आप कोई भी आर्टिकल जो है वो लिखना स्टार्ट करेंगे। और एग्जामिनर भी फ्रेंड्स जब आपका आर्टिकल जो है वो चेक करेगा, तो सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन ही देखेगा कि स्टूडेंट ने हेडिंग डाला है कि नहीं डाला है। तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, ठीक है। कोई भी आर्टिकल लिख रहे हैं तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद सबसे पहले आपको ये लिख देना है कि द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन हैज बिकम वेरी सीरियस टुडे, यानी कि इसके बारे में बता देना है कि प्रदूषण की समस्या जो है आजकल बहुत ज्यादा गंभीर हो गई है। क्योंकि आप किस चीज पर आर्टिकल लिख रहे हैं, किस टॉपिक पर आर्टिकल लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, तो पॉल्यूशन पे यानी कि प्रदूषण पे। तो सबसे पहले आपको हेडिंग लिखने के बाद से उसके बारे में बताना पड़ेगा फ्रेंड्स कि जो प्रदूषण की समस्या है वो आज बहुत गंभीर हो गई है। द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन हैज बिकम वेरी सीरियस टुडे। अब आगे इसके बाद से आप लिखेंगे इसी के बारे में, पॉल्यूशन के बारे में आप इसमें बताएंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय का मतलब होता है फ्रेंड्स कि ये जो पॉल्यूशन है या फिर कोई भी टॉपिक हो, उसके बारे में आप परिचय करा रहे हैं, ठीक है ना। बता रहे हैं कि आखिर ये है क्या और इसके कारण क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, ठीक है। इन सभी चीजों के बारे में आप बता रहे हैं। तो परिचय में उसका परिचय कराते हैं, है ना, उसके बारे में बताते हैं सबसे पहले। तो वही मैंने यहाँ पर आपको बताया कि प्रदूषण की जो समस्या आज बहुत गंभीर हो गई है, तो ये आपको सबसे पहले लिख देना है, ठीक है ना। सबसे पहले इसके बारे में आपको बता देना है। उसके बाद से आगे कि मैन हैज इंटरफेयर टू मच विथ नेचुरल, मनुष्य ने प्राकृतिक के साथ बहुत ज्यादा हस्तक्षेप किया है। मनुष्य ने प्रकृति के साथ हस्तक्षेप किया है। आगे है कि एज अ रिजल्ट इन्वायरमेंट विच इंक्लूड्स एयर, वाटर, सॉल etc हैज बीन पॉल्यूटेड। परिणाम स्वरूप जिसमें वायु, जल और मिट्टी जो है वो शामिल है, जो कि प्रदूषित हो गए हैं। तो इंट्रोडक्शन में आपको इन सभी बातों को जो है लिख देना है, यानी कि इसका परिचय दे देना है कि आखिर ये जो पॉल्यूशन है, प्रदूषण है, वो क्या है। अब हम जो बीच वाला जो हेडिंग है वो देख लेते हैं कि बीच में आपको क्या लिखना है। फ्रेंड्स, आर्टिकल जो है उसके लिए हेडिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, तो हेडिंग लिखना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ उन्हीं बातों को फॉलो करना है, ओके। अगला पॉइंट देखिए, अगला जो आपको हेडिंग डालना रहेगा वो है काइंड ऑफ पॉल्यूशन, यानी कि अब आपने परिचय दे दिया। परिचय देने के बाद से अब इसके बारे में आप बताएंगे कि ये जो है कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ये जो टॉपिक है ये टॉपिक नहीं होता और एम ऑफ योर लाइफ ये वाला टॉपिक होता है, इस टॉपिक पर आर्टिकल आपको लिखना होता, तो आप अपने लाइफ के जो लक्ष्य है, जो गोल है, उससे रिलेटेड बातों को बताते हैं, ठीक है ना। तो इंट्रोडक्शन लिखने के बाद से आप गोल अचीव करना चाहते हैं, आपकी जो डेस्टिनेशन है, जो गोल है, उसके बारे में आप बताते हैं, ठीक है। तो टॉपिक आप कुछ और डालते हैं, लेकिन यहाँ पर पॉल्यूशन रिलेटेड है ये टॉपिक, तो यहाँ पर मैंने पॉल्यूशन, काइंड ऑफ पॉल्यूशन जो है ये हेडिंग डाला है, ठीक है। तो आपको भी ऐसे ही करना है, जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे वैसे आपको लिखना है। तो काइंड ऑफ पॉल्यूशन लिखने के बाद से अब आप क्या करेंगे, इसके प्रकार बता दीजिए। देखिए, देयर आर मेनी टाइप ऑफ पॉल्यूशन, यानी कि आपको यहाँ पर लिख देना है कि जो पॉल्यूशन है फ्रेंड्स, जो प्रदूषण है, उसके जो है प्रकार होते हैं, मेनी टाइप होते हैं, यानी कि अनेकों प्रकार होते हैं। तो अनेकों प्रकार तो होते हैं, ठीक है, लेकिन आप अब बहुत सारे प्रकार होते हैं तो सभी प्रकार तो लिखेंगे नहीं, 2-3 प्रकार आप लिख देंगे तो आपको जो है नंबर मिल जाएगा। तो जैसे कि आप लिख सकते हैं एयर पॉल्यूशन के बारे में, वाटर पॉल्यूशन के बारे में और नॉइज पॉल्यूशन के बारे में, तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर डीपली में इसको नहीं लिखवाया है कि एयर पॉल्यूशन जो है वो क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, नॉइज पॉल्यूशन क्या होता है। हालांकि आप सभी लोग अच्छे से जानते होंगे और इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड भी किया है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जिसमें मैंने आपको डीपली में बताया है कि एयर पॉल्यूशन कैसे होता है, वाटर पॉल्यूशन कैसे होता है और नॉइज पॉल्यूशन कैसे होता है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाकर वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सेकंड हेडिंग की बात कर ली, काइंड ऑफ पॉल्यूशन की बात कर ली। अब जो लास्ट जो थर्ड हेडिंग है हमारा, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है सभी आर्टिकल के लिए, वो हम चलिए देख लेते हैं। और फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन जो है ये तो सेम ही रहेगा सब में, ठीक है ना। कोई भी आर्टिकल लिखिए सेम रहेगा पहला हेडिंग। अब जो लास्ट हेडिंग मैं आपको बताने जा रही हूँ वो भी सभी आर्टिकल में सेम रहेगा, चाहे कोई भी आप आर्टिकल लिख। तो देखिए, लास्ट वाला जो हेडिंग है फ्रेंड्स वो है कंक्लूजन, और इसका मतलब होता है उपसंहार या फिर आप इसे निष्कर्ष भी कह सकते हैं, ठीक है। तो कंक्लूजन, निष्कर्ष जो है वो सभी आर्टिकल में सेम रहेगा। आप कोई भी आर्टिकल लिखिए उसमें फर्स्ट वाला और लास्ट वाला हेडिंग जो है सेम रहेगा, और ये लास्ट वाला हेडिंग है कंक्लूजन। और आपको हमेशा जब भी आप आर्टिकल खत्म करेंगे, मतलब कि लास्ट तक उसके पहुंचे
पहुंचेंगे तो आपको कंक्लूजन जो है वो लिखना रहेगा। बीच में का आप कैसा भी लिखिए, मतलब बीच में की कोई भी हेडिंग डालकर लिखिए, लेकिन फर्स्ट हेडिंग और लास्ट हेडिंग जो है आपको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ही लिखना है, क्योंकि एग्जामिनर जो है ये अधिकतर देखता है फर्स्ट और लास्ट वाला हेडिंग। ऐसा नहीं है कि बीच वाला हेडिंग जो है वो आपका नहीं देखेगा, लेकिन फर्स्ट और लास्ट वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। उसके पास इतना समय नहीं रहता, फटाफट से आपकी कॉपी चेकआउट करता है, तो इसीलिए फर्स्ट और लास्ट वाला हेडिंग जो है वो ज्यादा मायने रखता है, ठीक है ना। तो इसलिए फर्स्ट और लास्ट वाला हेडिंग जो है वो लिख दीजिएगा अच्छे से, बीच वाला भी हेडिंग लिख दीजिएगा। अगर आपको नहीं आता होगा तो बनाकर भी आप लिख सकते हैं, तो भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, ओके ना। तो यहाँ पर कंक्लूजन मैंने लिख दिया, और कंक्लूजन में आपको कैसे लिखना है, क्या लिखना है, ये मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, ये पॉल्यूशन रिलेटेड टॉपिक है, तो यहाँ पर आपको निष्कर्ष में आपको बताना रहता है कि क्या क्या इसके लिए कदम उठाने चाहिए, उचित कदम क्या क्या उठाने चाहिए, जिससे कि जो प्रदूषण है वो नियंत्रित किया जा सके, ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि कीपिंग इन माइंड द सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अप द डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट टू कंट्रोल पॉल्यूशन। इसमें बताया गया है कि समस्याओं की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार ने प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पर्यावरण विभाग की स्थापना की है, ठीक है ना। द डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट यानी कि पर्यावरण जो विभाग है उसकी स्थापना की है। और भी जो एक दो लाइन है वो आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं ये आपको बस इसलिए बता रही हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि आर्टिकल जो है वो लिखते कैसे और लिखना कैसे अपनी बोर्ड परीक्षा में आपको, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको बता रही हूँ। वैसे मैंने डिटेल में आपको बताया है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस तरह अगर आप आर्टिकल लिखकर अपने बोर्ड एग्जाम में आएंगे तो आपको पूरे फुल मार्क्स मिल जाएंगे, जिस तरह मैंने आपको बताया। और जो जो बातें मैंने आपको ध्यान रखने के लिए कहा है, बस उन बातों को आप अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा, तो आपको 10 नंबर पाने से कोई नहीं रोक सकता है। और एक बात और इम्पोर्टेंट, कि जो भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल याद करने के लिए कहा है, उन आर्टिकल को भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि उन आर्टिकल के अलावा आप और भी आर्टिकल याद करें तो याद कर सकते हैं, लेकिन उन आर्टिकल को जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। और ये तो आर्टिकल की वीडियो है, लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको लेटर लिखने के लिए बता दूंगी कि आखिर जो लेटर है वो कैसे लिखना है, जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूरे 10 मार्क्स आपको लेटर में भी मिल सके। यानी कि अगर आपको 10 नंबर आर्टिकल में और 10 नंबर लेटर में मिल जाएंगे तो आपके टोटल जो 20 नंबर है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो और अपने लिए यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में बाकी सब वीडियो का लिंक दे दूंगी, ठीक है ना। जैसे कि इंग्लिश के प्रोज के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है सभी मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं सभी चैप्टर के, और वो भी हिंदी व्याख्या करके, जिससे कि आपको समझ में भी आ जाए और आसानी से जो आंसर है वो याद भी हो जाए। और साथ ही में जितने भी सारे सेंट्रल आइडिया है पोएट्री के सभी मैंने कंप्लीट करवा दिए, वो भी हिंदी व्याख्या के साथ, जिससे कि आपको आसानी से याद हो जाए सेंट्रल आइडिया। और सप्लीमेंट्री के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैंने कंप्लीट करवा दिया, तो उन सभी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाकर वीडियो को देख लीजिएगा। और साथ ही में ग्रामर के भी मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो कंप्लीट करवा दिए हैं, तो सभी को फटाफट से देख लीजिएगा, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल टीम क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल टीम क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक। और अगर आपने अभी तक फ्रेंड्स टीम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं, आप जाइए फटाफट से टीम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप अपने बोर्ड एग्जाम की जो है तैयारी अच्छे से कर सके, ठीक है ना फ्रेंड्स। एक बात और, कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में प्लीज पूछ लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो को देख पाए, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।